कांग्रेस के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रिजेश पांडे फंसे यौन शोषण मामले में कांग्रेस नेता की पीड़ित बेटी ने लगाए आरोप। कारोबारी निखिल प्रदेशी के साथ था युवती का संबंध। युवती ने कहा जान से मारने की धमकियां मिली। यौन शोषण मामले में ब्रजेश पांडे का नाम आने के बाद हावी हुआ विपक्ष। सुशील मोदी ने की ब्रजेश पांडे को कांग्रेस से बाहर करने की मांग। जल्द गिरफ्तारी के लिए भी बनाया दबाव। यौन शोषण मामले में डीजीपी डीके पांडे के बेटे का भी नाम। डीजीपी ने कहा हो रही सीआईडी जांच। न्यूज इंडिया संवाददाता को दी धमकी, कहा सही जगह खड़े हैं। यौन शोषण मामले में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का प्रदर्शन। पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर फूंके ब्रजेश पांडे और निखिल के पुतले। आरोपियों को जल्द सजा देने की मांग। पटना की पीसी कॉलोनी में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। महिला और उसका फर्जी बेटा चला रहे थे रैकेट। कोलकाता से लाई जा रही थी लड़कियां। महिला ने कहा मजबूरी में किया काम। पटना के राजीव नगर से नकली नोटों का सरगना गिरफ्तार। आरोपी अखजुम्मा खान का नेटवर्क मालदा से नेपाल तक। दिल्ली और पटना पुलिस ने की कार्रवाई। झारखंड कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले। 36 प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मुहर। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई बैठक। झारखंड में अब निजी तौर पर शराब की बिक्री पर होगा बैन। 1 अगस्त 2017 से रिटेल से खुद शराब बेचेगी सरकार। बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जरिए बेची जाएगी शराब। राज्य में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए तीरंदाज दीपिका को बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम और आपके साथ मैं हूं सूर्या बड़थवाल। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक अहम बड़ी खबर के साथ, जहां एक अहम खबर की शुरुआत हुई, जहां सियासत भी हिली और साथ साथ आरोप लगे कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष पर। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिएगा। आखिर वक्त में यूपी के दंगल से खुद को बाहर करने के बाद जेडीयू ने अब दिल्ली के डगर पर बढ़ने की तैयारी कर ली है। दरअसल जेडीयू दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव की सभी 272 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह और पूर्व पार्षद संजय झा को इसकी पूरी जिम्मेदारी दी गई है और इसका फोकस पार्टी का पूर्वांचल के वोट बैंक पर होगा और तैयारी बीजेपी और कांग्रेस से वर्तमान सीटों को झटकना होगा। और इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित पार्टी के अन्य दिग्गज भी मोर्चा संभालेंगे। 272 सीट पर एमसीडी में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और वहां हमारी तैयारी पूरी हो रही है। बूथ कमेटी तक बन रही है और वहां हमारे राज सिंह मान अध्यक्ष और संजय झा जो हमारे महासचिव हैं, जो प्रभारी हैं, और सब लोग उसमें लगे हुए हैं। 272 जगह हम चुनाव लड़ेंगे और बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। निश्चित सभी लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के हम लोग, तमाम लोग, सभी लोग वहां जाएंगे। सर जो जिम्मेदारी के साथ हम तैयारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। दिल्ली के इस डगर पर बढ़ने से पहले जदयू ने जमीन पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। उम्मीदवारों का चयन भी शुरू हो चुका है। कोशिश 272 सीटों पर पूरी मजबूती से खड़े होने की है। वैसे जदयू के इस ऐलान और तैयारियों पर बीजेपी ने निगाहें तिरछी कर ली है। देखिए, तैयारी तो पहले भी उन्होंने किया था दिल्ली के अंदर, और पर्याप्ता नीतीश कुमार जी ने हेलीकॉप्टर से विधानसभा के दौरे किए और जब रिजल्ट आया तो एक विधानसभा में, किसी विधानसभा में 1000 से अधिक वोट उनको प्राप्त नहीं हुआ। उससे भी अगर सबक उन्होंने नहीं लिया है तो फिर दोबारा सबक लेने के लिए वो चुनाव लड़ने एमसीडी के जा रहे हैं और वही हर्ष होगा जो पीछे के विधानसभा के चुनाव में हुआ है, उससे अच्छा परिणाम होने वाला नहीं। क्या वाकई में बीजेपी जो कह रही है उसके मुताबिक जेडीयू का ये सपना मुंगेरी लाल का सपना भर रह जाएगा? लेकिन इस बात को नहीं भुलाया जा सकता कि बीते साल दिल्ली में पूर्वांचल के लोगों के सम्मेलन में एक बड़ी आबादी ने नीतीश कुमार को
एमसीडी चुनाव में बेहतर भागीदारी की मांग की थी। अमित कुमार, न्यूज इंडिया, पटना। बिहार में कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष ब्रजेश पांडे यौन शोषण मामले में फंस गए हैं और पीड़िता भी कांग्रेस नेता की बेटी है, जिसने पांडे पर यौन शोषण करने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष ब्रजेश पांडे पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं और इसी के मद्देनजर अब कारोबारी निखिल परदेशी के साथ भी युवती के संबंध में इस बात का खुलासा हुआ है। मीडिया के सामने खुद अब पीड़िता सामने आई है और उसने खुले तौर पर आरोप लगाए हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष ब्रजेश पांडे पर। साथ ही साथ अपने आरोपों में इस बात का भी जिक्र है कि उससे जबरदस्ती यौन शोषण के इस मामले की शिकायत करने पर जान से मार देने की धमकी भी दी गई। सीआईडी जांच कर रही है, सीआईडी देख रही है इस चीज को। आप सही जगह पर खड़े थे। अविलंब ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए और कम से कम कांग्रेस को ऐसे लोगों का अविलंब पार्टी से निलंबित करना चाहिए। और बीजेपी का कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। हम तो जानते भी नहीं है कौन ब्रजेश पाठक और क्या मामला है, लेकिन मैंने देखा अखबार में कि बीजेपी ने मुझे फंसा दिया। अब वो डीजीपी बोले कि बीजेपी बोले, लेकिन अखबार में छपा बीजेपी ने फंसा दिया। तो अब पुलिस तो हमारी नहीं है, पुलिस तो उन्हीं की है और पुलिस ने सुपरविजन में इस बात को ट्रू किया है कि ब्रजेश पाठक भी जो है, और ये कौन है, नितिन प्रियदर्शी या जो भी नाम है, कौन प्रियदर्शी, इनको भी अविलंब गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और कौन आईपीएस अधिकारी हैं जो ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। तो इसलिए सरकार को ऐसे लोगों पर कठोर कदम उठाया जाना चाहिए। उधर राजधानी पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के मजिस्ट्रेट कॉलोनी से दिल्ली पुलिस और पटना पुलिस की स्पेशल टीम ने नकली नोटों के सरगना को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से 100 के 2 बंडल जाली नोट भी बरामद हुए हैं। दिल्ली और यूपी में जाली नोटों का सरगना अखरुजम्मा खान के पास से कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। खान का नेटवर्क मालदा और नेपाल के जाली तस्करों से है। वहीं 17 फरवरी को दिल्ली में बरामद 6 लाख के जाली नोट भी खान ने ही संजीत को दिए थे। अखरुजम्मा खान यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है और यहां उसका एक आलीशान मकान भी है। वहीं पटना एसएसपी मनु महाराज ने बताया कि जानकारी के मुताबिक जमीन दलाली का भी यह काम किया करता था और अब इस पर कार्रवाई की जा रही है। राजीव नगर थाना अंतर्गत चंद्रबीघा कॉलोनी अखरुजम्मा खान नाम के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जो कुछ साल पहले 20,000 के आसपास 100 के जाली नोट बरामद किए गए। दिल्ली स्पेशल सेल पुलिस की टीम यहां आई थी, उनकी निशानदेही पर उसको पकड़ा गया और उनके सुपुर्द किया गया है विधिवत तरीके से। बताया जा रहा है कि ये आजमगढ़ का रहने वाला है और काफ़ी साल से यहाँ पे रह रहा था और ज़मीन की खरीद बिक्री का भी कार्य करता था, दलाल का काम करता था। उधर आरा में सांसद पप्पू यादव के खिलाफ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का गुस्सा फूट पड़ा है। पप्पू यादव ने कहा था कि यज्ञ में होने वाला पूजा पाठ ढकोसला है। पप्पू यादव के इसी विवादित बयान पर भोजपुर जिले के उदवंत नगर के नीमा गांव में महारुद्र यज्ञ के दौरान इसका जवाब दिया गया। पप्पू यादव ने हालांकि यह भी कहा था कि यज्ञ में पैसे खर्च करने के बजाय उस राशि को गरीब बेटियों की शादी और गरीबों को इलाज किया जाना चाहिए, वहां खर्च होना चाहिए। लेकिन सांसद की बात पर यज्ञ में शामिल साधु संत और श्रद्धालु नाराज हुए और यज्ञ छोड़ जाने लगे। बाद में लोगों ने विनती कर साधु संतों को रोका। वहीं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के गुस्साए कार्यकर्ताओं ने बड़ी मठिया में पप्पू यादव का पुतला फूंका है और आंदोलन की धमकी दी है। पप्पू यादव अपने आप को बहुत बड़ा सेकुलर नेता समझ रहे हैं और उनको हम बता दें कि अगर भारत में कोई भी राजनीति पार्टी हो, अगर हिंदू विरोधी कोई भी बात होगा तो बजरंग दल बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग पूरे बिहार भर में पप्पू यादव का पुतला दहन का कार्यक्रम आज से शुरू हो गया। माता अरण्य देवी की धरती से शुभारंभ किया गया है और इनका जो बयान साधु संत और यज्ञ के ऊपर आ रहा है, शायद उनको पता नहीं है कि यज्ञ होता है तो उससे कितना ऑक्सीजन निकलता है और कितना फायदा का चीज है। उधर पटना पुलिस ने पीसी कॉलोनी में रेड मारकर
रेड मार्क माफ कीजिएगा, सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। सेक्स रैकेट की सरगना आरोपी महिला हमीदा खातून को पुलिस ने कंकड़बाग थाने से गिरफ्तार किया और पुलिस ने मौके से महिला के अलावा एक बंगाली युवती और एक पुरुष को भी हिरासत में लिया है। साथ ही मौके से शराब की बोतल और कुछ आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं। आरोपी महिला हमीदा के मुताबिक पति की मौत के बाद मजबूरी में उसने काम शुरू किया। गिरफ्तार कॉल गर्ल्स ने बताया कि वो अपनी मर्जी से दलाल के जरिए कोलकाता से बिहार आई थी और पूरे मामले में एक आरोपी रामचंद्र भी शामिल है, जिसको हमीदा ने बेटा बनाकर रखा था। रामचंद्र सेक्स रैकेट चलाने में अहम भूमिका निभा रहा था। छापेमारी के क्रम में एक महिला, एक पुरुष और एक बंगाल की युवती थी, वो और एक ग्राहक चुटकिया बाजार का रहने वाला है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आपत्तिजनक सामान था, साथ में एक रॉयल स्टैग का 750 ml का बोतल भी मिला है। ये लोग इमोरल ट्रैफिक एक्ट में संलिप्त हैं। क्या बता रहे हैं, कब कितने दिनों से लोग यहाँ से? यहाँ तो अभी बता रहे हैं कि जस्ट 15-20 दिनों से यहाँ पर आए हैं। कौन कौन लोग हैं और इसके साथ की जानकारी अभी उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। आपसे कैसे कांटेक्ट करती हैं ये? मैं तो इनके पहली बार आई हूँ। तो कैसे आई इनके पास? कलकत्ते से आई हूँ। नहीं, तो ये कांटेक्ट कैसे किया आपको? अच्छा, ये आए थे वहाँ पे एक दलाल है। हाँ। वहाँ तो बहुत ही दलाल है, एक नहीं है। उनसे देखा हुआ इनका, उनसे देखा हुआ, बातचीत हुआ, देख के पसंद किया। पढ़ी लिखी कितनी है? मैं पढ़ी नहीं हूँ। क्या ये जबरदस्ती नहीं है? जबरदस्ती नहीं कराया गया? जबरदस्ती नहीं है मेरा, मैं अपनी मर्जी से कर रही थी। उधर पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में संत पॉल इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ स्कूल और रेड कारपेट ग्रुप ऑफ स्कूल का वार्षिक समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि आज के युवा फोन से कुछ ज्यादा ही प्रेम करते हैं, जरूरत है इससे बचने की। साथ ही उन्होंने बच्चों के बेहतर भविष्य की कामना की। समारोह में कई रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। यौन शोषण मामले में फंसे निखिल और ब्रजेश पांडे का हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पटना में इनकम टैक्स चौराहे पर पुतला फूंका है। साथ ही यौन शोषण के मामले पर गंभीरता जताते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग की है। देखिए, दिन प्रतिदिन महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हत्या, बलात्कार, अपराध और उत्पीड़न जिस प्रकार से बिहार में बढ़ रहे हैं, ठीक उसके विपरीत नीतीश कुमार जी ये कह रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार में कमी हुई है, हमारे यहाँ बिल्कुल रेशियो घट गई है। उसका रीज़न 2 है। एक रीज़न तो ये है कि घटनाएं हो रही हैं, थाने में केस दर्ज नहीं हो रही है, और अगर थाने में केस दर्ज हो रही है तो मामले को लिपापोती करके रफा दफा करें, जबकि आप मीडिया है, आप सभी बातों को जानते हैं, चाहे वो वल्लभ यादव जी का हो मामला। बांका जिले के सुइया थाना क्षेत्र के हरदिया दहीबाड़ा जंगल में मुठभेड़ में नक्सली मंटू खेरा मारा गया है। एसपी राजीव रंजन के नेतृत्व में रात 2 बजे से सुबह तक मुठभेड़ चली। अंधेरे का फायदा उठाकर कई नक्सली भाग खड़े हुए और सुबह पुलिस ने सर्च अभियान जारी किया तो मंटू खेरा का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने घटनास्थल से एक AK-47 राइफल, 2 SLR और भारी मात्रा में कारतूस, डेटोनेटर समेत नक्सली साहित्य बरामद किया है। एसपी ने बताया कि मंटू खेरा भागलपुर कमिश्नरी का जोनल कमांडर था। तो भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं और इसे काफी अहम कामयाबी भी इसे पुलिस मान रही है। आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में नक्सली मंटू खेरा मारा गया है। हरदिया दहीबाड़ा जंगल में बीती रात ये मुठभेड़ शुरू हुई थी जो सुबह तक चली और उसके बाद जब सुबह सर्च ऑपरेशन जारी किया गया तो उसके बाद भारी मात्रा में जहां हथियार बरामद हुए, कारतूस बरामद हुए, मंटू खेरा का शव भी इस दौरान बरामद हुआ। हरदिया दहीबाड़ा के जंगल में हुई इस मुठभेड़ में कुख्यात नक्सली मंटू खेरा मारा गया है। साथ ही साथ भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। इस मुठभेड़ को काफी बड़ी अहम कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। सूचना मिली थी कि दहीबाड़ा जंगल में मंटू खेरा का दस्ता मौजूद हुआ है जो किसी बड़ी नक्सली घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा है। इस सूचना पर
हम लोगों ने एक टीम गठित करके वहाँ नक्सल अभियान चलाया। पुलिस दल जैसे ही वो दहीवारा पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया तो नक्सलियों के द्वारा फायरिंग शुरू कर दी और इस मुठभेड़ में नक्सलियों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा फायरिंग किया गया पुलिस पर। पुलिस ने भी आत्मरक्षा फायरिंग किया है और जब पूरे एरिया की तलाशी ली गई तो एक नक्सली का शव पाया गया। और फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खास खबरों के साथ। फेनोमेनल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड लेकर आए हैं एनजी टाउन NRI सिटी न्यू दिल्ली, लोकेटेड एट 20 acres of lush green land, L zone, द्वारिका एक्सटेंशन, दिल्ली। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रांची में बीजेपी कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ता दरबार के आयोजन की पोल दूसरे दिन ही खुल गई। मंत्री सरू राय और शिक्षा मंत्री नीरा यादव कार्यकर्ताओं की फरियाद सुनने वाले थे, लेकिन दरबार में इक्का दुक्का कार्यकर्ता फरियाद लेकर ही पहुंचे, लेकिन फरियाद सुनने वाले दोनों मंत्री गायब थे। इस मामले पर बीजेपी प्रदेश के महामंत्री दीपक प्रकाश ने सफाई देते हुए कहा कि मंत्री का कार्यक्रम पहले से कहीं और तय था। विपक्ष ने ऐसे दरबार पर अब सवाल उठाए हैं। माननीय सरयू राय जी और नीरा यादव जी को आज यहाँ पर कार्यकर्ताओं के पास बैठकर कार्यकर्ताओं के समस्याओं को समझने का आज दिन था। माननीय सरयू राय जी दिल्ली सरकारी काम से गए हैं, एक बड़ी अति महत्वपूर्ण बैठक में। दूसरी जो हमारे शिक्षा मंत्री है नीरा यादव जी, उनका पहले से कोई कार्यक्रम कोडरमा में लगा हुआ था। कार्यक्रमों में क्लैश होने के कारण आने में विलम्ब होगा ऐसा मैं मानता हूँ, इसलिए वो नहीं पहुँच पाई हैं। और कुल मिलाकर कल से सुचारू रूप से लगातार चलने वाला है। प्रारंभिक समय में थोड़ी इसी परेशानी होती है, इसको आने वाला समय में चुस्त और दुरुस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिमटती जा रही है, ये इसका जीता जागता प्रमाण है। इनके जनता दरबार में कोई जनता अब टर्न अप होती नहीं, कोई आती नहीं, क्योंकि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी खो चुकी है इस राज्य में। तो बेचारे को कुछ न कुछ दरबार लगाना है, तो उन्होंने कार्यकर्ताओं का दरबार लगाने का निर्णय लिया है और हमें लगता है कि 1-2 महीने में यह दरबार भी ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं का भी विश्वास ये खो चुके हैं। केवल कुछ स्वार्थी लोग, जिन्हें कुछ इस सरकार में रहते हुए कुछ नफा नुकसान कराना है, अपना लाभ हानि की बात करनी है, ऐसे लोग इनके दरबार में जाएंगे। धीरे धीरे वह रास्ते भी संकीर्ण होगा और फिर वह दरवाजा भी बंद होगा। उधर संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता में त्रुटियों को दूर करने की मांग को लेकर जेवीएम विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने सीएम रघुवर दास को पत्र लिखा है। उनका कहना है कि प्रतियोगिता में गलतियों को हजारों योग्य अभ्यर्थियों प्रतियोगिता में वंचित रहते हैं और ऐसे में उन्होंने कहा है कि कई लोगों ने 5,000 रुपए में फर्जी स्थानीय प्रमाण पत्र बनाकर प्रतियोगिताओं में धांधली की है। उन्होंने जल्द इस पूरे प्रकरण पर कार्रवाई करने की मांग और मांग न माने जाने पर 2 मार्च को आंदोलन की चेतावनी दी है। तमाम विषयों को समेटते हुए हमने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है और हमने चर्चा प्रारंभ की है इस रूप में कि संशोधित विज्ञापन के पूर्व के यदि विज्ञापन को यदि आप गौर करें, कई बार आप सबों ने भी अखबारों के माध्यम से उन गलतियों को सार्वजनिक किया था। मैं आप सबको बधाई देता हूं, क्योंकि नेताओं के पहले आपने ही उस ओर ध्यान जनता का आकृष्ट कराया, नौजवानों का ध्यान आकृष्ट कराया। अगर पूर्व के विज्ञापन को देखें तो उसमें दर्जनों त्रुटियां थी। छात्रों का दबाव बना और खुद मैं भी मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में इस विषय को लेकर के मिला।
उधर बीजेपी के सिंदरी विधायक फूलचंद मंडल ने बागमारा विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ बयानबाजी कर अपनी ही सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है कि साथ ही विधायक फूलचंद ने मुख्यमंत्री रघुवर दास पर चहेते विधायकों को ज्यादा तरजीह देने का आरोप मढ़ दिया है। उन्होंने सीएम के इस रवैये की वजह कई विधायकों के नाराज होने के संकेत भी दिए हैं। कभी आपराधिक केस नहीं था, न है। आज एक केस भी मेरे ऊपर नहीं है, जबकि उनके ऊपर दर्जनों केस है। जितना उम्र नहीं है उससे ज़्यादा केसेस है और आपराधिक केसेस। ऐसे परिस्थिति में सरकार द्वारा इनको इतना लाभ लश्कर दिया गया है, दर्जनों हथियार के साथ दिया गया है। आखिर क्या बता, क्यों, क्या करते हैं? अखबार में डेली आता है, न्यूज़ में डेली आता है उनका। 15 फरवरी को जमशेदपुर के बैंक ऑफ बड़ौदा के धनबाद ब्रांच में कार्यरत अनिल भगत के अचानक लापता होने के मामले में अब परिजनों ने अनिल के अपहरण की आशंका जाहिर की है। परिजनों का कहना है कि 15 फरवरी की शाम से अनिल का फोन बंद आ रहा है। बैंक अधिकारियों का कहना है कि 15 फरवरी को अनिल भगत लोन प्रोसेसिंग प्रपोजल के सिलसिले में जमशेदपुर ब्रांच आए थे, लेकिन उसके बाद से उनका कोई पता नहीं है। बिल्कुल कोई रंजिश तो कुछ नहीं, वो किसी से ऐसा है ही नहीं कि बात करेंगे। क्या जानकारी? अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली, कोई भी लोकेशन कुछ भी नहीं। कल यहीं से बैंक से पता, कॉल डिटेल पे पता चला कि यहीं पर बैंक में स्विच ऑफ हो गया है मोबाइल निकलते साथ 7-7:30 बजे 17 तारीख को। मुख्यमंत्री रघुवर दास इस साल चीन जाने वाले उच्च स्तरीय भारतीय राजनेताओं के दल की अगुवाई करेंगे और इस बारे में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दास को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि रघुवर 15 अगस्त के पहले का समय निर्धारित कर विदेश मंत्रालय को सूचित करें। इसी आधार पर चीन सरकार से बातचीत कर कार्यक्रम की तैयारी की जाएगी। आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्रालय और चीन के सत्ताधारी दल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की तरफ से उच्च स्तरीय द्विपक्षीय एक्सचेंज कार्यक्रम चलाया जाता है। इसके अंतर्गत चीन से सत्ताधारी पार्टी के वरिष्ठ नेता भारत की यात्रा करते हैं और भारत की ओर से राज्यों के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल की चीन यात्रा होती है। इस कार्यक्रम का मकसद होता है दोनों देशों के राजनेताओं को एक दूसरे के देश को समझना, जिससे द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने के लिए आपसी विश्वास और समझ बढ़ जाती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे देखिए प्राइम टाइम डिबेट पल्लवी कश्यप के साथ।